इसे बाहर क्यों रखती? क्लास 6 civics से पंचायती राज. What happens after people elect their representatives? How are decision made? यानी कि जब लोग अपने representatives जिनके बारे में हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है उनको इलेक्ट कर लेते हैं, उनको सेलेक्ट कर देते हैं, तो डिसीजंस कैसे होते हैं. लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक प्लेस इन रूरल एरियाज. शहरों का थोड़ा बहुत आइडिया है, हम आगे लेंगे, बट अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रूरल एरियाज में कैसे होता है. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answer from their elected representative. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राम सभा की तरफ देखेंगे जहाँ पे लोग क्या करते हैं डायरेक्टली. शहरों का थोड़ा बहुत आइडिया है, हम आगे लेंगे, बट अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रूरल एरियाज में कैसे होता है. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answer from their elected representative. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राम सभा की तरफ देखेंगे जहाँ पे लोग क्या करते हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया है उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं. It is a special day today. Everyone's rushing to the Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम पंचायत पहली अपनी मीटिंग करती है. ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर के हिसाब से ग्राम सभा अपनी फर्स्ट मीटिंग कर रही है जब इलेक्शन हुआ है उसके बाद से. द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत. दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस. इन सम states, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18-year-old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. तो ग्राम सभा क्या होता है, वो एक तरह की मीटिंग होती है जहाँ पे जो पंचायत में जितने भी या फिर जितने भी गांव के लोग होते हैं वो आते हैं. ठीक है, अब हो सकता है ये एक विलेज का पार्ट हो या कुछ विलेज का पार्ट हो. कुछ स्टेट में क्या होता है 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जो जितने भी हैं मतलब 18 ईयर अबव, वो आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट अबाउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर हैव प्लान फॉर द विलेज. यानी कि जो लोग हैं हरदास विलेज के, वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो नया पंचायत चुना है, पंचायत लीडर जो चुना है, उसने क्या प्लान किया है. ग्राम सभा. द ग्राम सभा मीटिंग बिगेन्स विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच. ये स्टार्ट किससे होती है, पंचायत प्रेसिडेंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार, सरपंच. ठीक है, एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत, जिनको जो बाकी मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं द पंच. वो क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंटिंग अ प्लान और रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे. अब वो एक प्लान तैयार कर रहे हैं जिसमें वो क्या करेंगे, रोड को रिपेयर करेंगे जो मेन हाईवे तक जाती है. ठीक है, आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज. इसके बाद क्या होगा, डिस्कशन किस पे जाएगा कि पानी के ऊपर डिस्कशन होगा और पानी की जो कमी हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन होगा. नाउ इसके बाद है अ विलेज कॉल तीजिया बिगेन्स द मीटिंग बाय सेइंग, अ विलेजर, यानी कि एक विलेजर जिसका नाम तीजिया है, वो क्या कह के मीटिंग स्टार्ट करता है कि जो वाटर प्रॉब्लम है हरदास में वो है, द हैंड पम्प हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड. यानी कि पानी इतना है नहीं जितना नीचे तक पानी चला खोद दिया गया है, बट पानी वहाँ पे है नहीं, और हमें नलों में कोई भी पानी नहीं मिलता है. वुमेन हैव टू गो टू सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर. यानी औरतों को क्या करना पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ताकि वो पानी ले सके. वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई. अब एक इंसान ने क्या सजेस्ट किया कि पाइपिंग स्टार्ट करवा दें सुरू विलेज, मतलब सुरू रिवर से, जहाँ पे पानी आता है कहाँ तक, जो गांव है वहाँ तक, और एक टैंक बनवा दे जहाँ से लोगों को पानी मिल जाए. बट दूसरों को लगा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है. इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प एंड क्लीन द वेल्स फॉर द सीजन. यानी कि इस टाइम ठीक होगा अगर हम हैंड पम्प को और गहरा खोदें और जो वेल्स हैं उनको क्या कर दें, साफ कर लें. तीजिया बोलता है दिस इज़ नॉट इनफ. उसके बाद तीजिया बोलता है कि ये नहीं है, हम लोगों को और भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो परमानेंट हो. ठीक है, जैसे कि ये तो थोड़े टाइम के सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए. वी आर यूजिंग मोर वाटर दैट इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड. यानी कि जितना पानी ग्राउंड में नहीं जा रहा उससे ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं. जब ये हैंडपम्प वगैरह की बात करते हैं, वो पानी नीचे कहाँ से आता है, ये आता है आपका ग्राउंड वाटर से. ठीक है, जो पानी नीचे चला गया है, मिट्टी ने सोख लिया है, वो पानी नीचे चला जाता है, और जब हम खोदते हैं तो हम पानी ऊपर ले आते हैं. तो वो यही कह रहा है कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है. Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra
Maharashtra where he would once gone to visit his brother. यानी कि अनवर ने क्या बोला, वो हर किसी को क्या बताता है कि उसने कई तरीके देखे हैं वाटर कंजर्व करने के और रिचार्ज करने के लिए. रिचार्ज का मतलब रिफिल करना, कोई चीज़ खत्म हो गई उसको दोबारा भरना. वेयर ही वुड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर. जब वो अपने भाई से मिलने गया था तो उसने देखा था कुछ तरीके जिससे पानी को कंजर्व कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं. इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क. यानी इसको क्या बोला गया था, वाटरशेड डेवलपमेंट बोला था. और उसने ये भी सुना है कि गवर्नमेंट पैसा देती है इस काम के लिए. इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज. अब वहाँ पे क्या हुआ है, लोगों ने प्लांट कर दिए हैं, ट्रीज को प्लांट कर दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं चेक डैम्स एंड टैंक्स. ये किस लिए कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये भी पानी को बचाने के लिए कंस्ट्रक्ट होते हैं. एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल. हर किसी को क्या लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और ग्राम पंचायत को बोला गया कि वो इस बारे में और पता लगाएं. तो मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई. उसके बाद है द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पुअर्टी लाइन विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. यानी कि वो लोग जो बिलो द पुअर्टी लाइन है, जो काफ़ी गरीब होते हैं, उनको बिलो द पुअर्टी लाइन बोलते हैं. ठीक है, उनका भी एक क्राइटेरिया होता है. ऐसे नहीं कि कोई भी गरीब को बीपीएल बोल देंगे, लेकिन एक तरीका होता है, क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि वो बीपीएल के अंदर आते हैं नहीं आते. तो उनका जो नेक्स्ट एजेंडा था वो क्या था कि वो डिस्कस करें और उन लोगों को फाइनल करें जो बीपीएल के नीचे आते हैं. उसके बाद है एज सून एज द लिस्ट इज रेड आउट पीपल बिगेन टू विस्पर नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल. हाउ कैन ही बी बिलो द पुअर्टी लाइन. यानी कि जैसे ही लिस्ट वगैरह बननी शुरू हुई थी तो कोई ऐसा फुसफुसाने लग गया कि जो नटवर है उसने जस्ट अभी टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने उसको अभी एक मोटरसाइकिल दी है, तो वो पुअर्टी लाइन के नीचे कैसे आ सकता है. सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सरोज से टू सुखी भाई हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन द लिस्ट. मतलब बिरजू का नाम कैसे आ गया इस लिस्ट पे, वो तो उसके पास तो बहुत लैंड है. मतलब ये आपस में डिस्कशन शुरू हो गया. और ये जो बीपीएल है ये पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए. उसी तरह से and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet yet his name is not on the list. यानी कि एक नाम लिया प्रकाश, उसके पास ना कोई लैंड है ना वो पैसा कमा पाता है, तब भी उसका नाम लिस्ट पे नहीं है. You know that both Natwar and Birju are friends of अमीर चंद who can counter अमीर चंद पावर. यानी कि जो ये दोनों हैं ये अमीर चंद के दोस्त हैं और अमीर चंद को कौन उसको मतलब उसको उसकी पावर को कौन छोड़ सकता. देखो एक तरह से होता है ना कि कोई इन्फ्लुएंस जो बंदा जिसको बहुत लोग जानते हो उसकी पावर चलती है या उसकी मर्जी चलती है, उस बंदे का कोई दोस्त होगा तो क्या होगा, उसको फेवर मिलता है. तो यहीं पे वो लोग इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बोला द सरपंच नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से. सरपंच ने सुना कि लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं, तो उसने पूछा कि किसी को कुछ कहना है. सरोज ट्राई टू प्रवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवन एंड बिरजू बट ही कीप क्वाइट. सरोज चाहती थी कि सूरजमल को प्रवोक करे ताकि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछें, बट वो चुप रहा. अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन. और अमीरचंद जो है जिसके बारे में बात हो रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जमींदार है वहाँ पे, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी सारा उसका लैंड है, उसने क्या बोला देन सरोज गेट अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट. तो खड़ी होती है और वो बोलती है कि ओम प्रकाश जो है उसका नाम क्या होना चाहिए, लिस्ट में होना चाहिए, जिसके पास लैंड नहीं है और जो बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करता है. अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर. बाकी लोग भी मान जाते हैं. द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट.